आज UFC 281 हुई और उसमें एक फाइट थी बहुत इंपॉर्टेंट, माइकल चैंडलर और डस्टिन पोरिये के बीच में। क्योंकि माइकल चैंडलर और डस्टिन पोरिये दोनों के दोनों लाइट वेट डिवीजन में चैंपियन बनना चाहते हैं, वो चैंपियन नहीं बने हैं। और ये जो फाइट थी ये वाली, ये डिसाइड करती कि कौन चैंपियनशिप के एक कदम नजदीक आ जाए। अब एक बात का तो पता है सबको कि हर फाइटर माइक पे अच्छा नहीं है, तो कई लोग ज्यादा हाइप अप कर देते हैं अपने आप को और कई लोग ज्यादा बोलते नहीं हैं, वो रिंग के अंदर परफॉर्म करने में ज्यादा बिलीव रखते हैं। माइकल चैंडलर ने जब से यूएफसी के अंदर एंट्री ली है, उनके माइक स्किल बहुत अच्छे दिखे हैं, लेकिन जब भी क्रंच मोमेंट आया है, करो या मरो की सिचुएशन आई है, वहीं पर माइकल चैंडलर ने हक दिया है। मैं सच बता रहा हूं, जो उनके फैंस हैं वो भी अब इस चीज को मानने के लिए तैयार है। आप मेरे शब्दों को गलत मान सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपके सामने सच्चाई बयान की है वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। क्योंकि आज की फाइट में भी आप देखो, फाइट शुरू होने से पहले माइकल चैंडलर ने क्या कहा था? माइकल चैंडलर ने कहा था कि मुझे 2023 में चैंपियन बनना है। ऐसे चैंपियन बना जाता है? उन्होंने कहा था कि मैं इस फाइट के अंदर कैलकुलेटेड रिस्क लूंगा, मैं एक्साइटिंग बनाने की बजाय ये कोशिश करूंगा कि मैं डस्टिन पोरिये से जीत जाऊं, क्योंकि अगर मैं जीतूंगा तभी मैं टाइटल के नजदीक पहुंचूंगा। और यहां पर ऐसा माहौल, मौसम बना भी दिया था माइकल चैंडलर ने कि अगर वो जीत जाते तो उनकी फाइट डारियुश के साथ होती और फिर उसको हराकर उसे टाइटल शॉट मिल सकता था। यहां पर माइकल चैंडलर ने यह कहा था कि जो मेरी रेसलिंग है वो मेरा प्लस पॉइंट है, लेकिन यहां पर जो सबसे ज्यादा गलतियां की वो रेसलिंग के अंदर ही की। किसी भी प्लेयर को जब आप पहले राउंड में अच्छे तरीके से ऑन द फीट डोमिनेट कर लेते हो स्ट्राइकिंग में, तो राउंड के एंड में, लास्ट में इतना कैजुअल अप्रोच कोई कैसे छोड़ सकता है? मतलब कि जब ये देखा कि डस्टिन पोरिये के ऊपर कुछ स्ट्राइक्स लैंड हो गए हैं, तो अंधाधुंध मतलब स्ट्राइकिंग शुरू कर दी। ये तो बेल ने बचा लिया, वरना पहले राउंड पे काम खत्म हो गया था। दूसरा राउंड जब शुरू हुआ तो माइकल चैंडलर की जो दिमाग है, जो घुटनों में है, वो थोड़ा सा ऊपर आया और उसने सोचा कि मैं एक काम करता हूं, टेक डाउन कर लेता हूं रेसलिंग को यूज करते हुए। उन्होंने डोमिनेट किया सेकंड राउंड में। थर्ड राउंड में जब स्लैम करना था, नीचे कंधे पर उठाकर नीचे पटकना था, पटकने का भी एक तरीका होता है। वो क्राउड के लिए पटक रहे थे जोर से और उसी के चलते वो खुद नीचे ग्राउंड में गिर गए और अपनी बैक दे दी डस्टिन पोरिये को। उसके बाद वहां पर वो बिल्कुल ऐसे बैठा रहा और डस्टिन पोरिये को पूरा टाइम दिया उसने अपनी ग्रिप को एडजस्ट करने का और सीधा पीछे रोल आउट करके चौक आउट कर दिया माइकल चैंडलर को। अब वो रेसलिंग कहां गई? माइकल चैंडलर का कहना यह था कि मैं अपने करियर में एक बार भी सबमिट नहीं हुआ हूं। डस्टिन पोरिये ने अब माइकल चैंडलर को सबमिट भी कर दिया। अब बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, यही बात होगी है माइकल चैंडलर के साथ। अब माइकल चैंडलर हारा क्यों? पहली बात यह कि भाई उसके अंदर पावर है, कोई मना नहीं करता इस चीज को, लेकिन उसका जो फाइटिंग आईक्यू है वो बहुत कम है। मैंने बहुत कम ऐसे फाइटर्स देखे हैं जिनके अंदर पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन उनका आईक्यू फाइटिंग का इतना खराब हो। माइकल चैंडलर, मैंने जितने भी फाइटर्स देखे हैं, यकीन मानो सबसे मतलब कि मुझे उनका फाइटिंग आईक्यू अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जितनी पावर, जितना स्ट्रेंथ चैंडलर के पास है, वो क्या करते हैं, फाइट आईक्यू को यूज नहीं करते, जिसकी वजह से सेकंड पॉइंट ये रह जाता है कि वो अपने गेम प्लान से हट जाते हैं। जो वो कोच के साथ पूरे टाइम पर प्रैक्टिस करते हैं और जो गेम प्लान बनाकर लाते हैं, वो मैक्सिमम 2 राउंड तक चलता है। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी राउंड हुआ, वो गेम प्लान को विंडो से बाहर फेंक कर अंधाधुंध वहां पर फाइट करने लग जाते हैं। और इसी के चलते जब कोई बेटर बॉक्सर आपके सामने हो तो आपका टीकेओ होना बिल्कुल तय है। तो यहां पर डस्टिन पोरिये ने पहले अच्छे तरीके से धुनाई की माइकल चैंडलर की, क्योंकि माइकल चैंडलर आंख बंद करके घुमा रहा था एक पॉइंट पर, और उसके बाद डस्टिन पोरिये ने नीचे ग्राउंड में फिनिश कर दिया रियर नेकेड चोक से। तो यहां पर माइकल चैंडलर की जो हवा बनी हुई थी वो पूरी की पूरी हवा खत्म हो चुकी है। अब टाइटल पिक्चर में वो बिल्कुल नहीं है। टाइटल पिक्चर में आने के लिए उसे कम से कम 3 फाइट जीतनी पड़ेगी, और यहां पर माइकल चैंडलर का ऐसा ही है, 1 फाइट जीती 2 हार गया, 1 फाइट जीती 2 हार गया। तो यहां पर अब आगे का रास्ता माइकल चैंडलर के लिए बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। और जो वो ये सोच रहा था कि मैं इस्लाम मखाचेव को हरा सकता हूं, तो भूल जाए,
पहले अपनी तैयारी करें, अपने कोचेज की सुने और गेम प्लान को इंप्लीमेंट करें। आपको मेरी बातें कितनी सच लगी, कितनी सही लगी, मेरा रिव्यू कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे आपको चैंडलर का फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है ये भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और यूएफसी की वीडियोस अगर हिंदी में, उर्दू में आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर, ख्याल रखें अपना।